राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह से हो रही है। तो सुबह के बज रहे थे 5, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही। तो आजकल ना सुबह ही 5 बजे ही रोशनी हो जाती है। तो इधर मैं अपने पर्दे भी खोल देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है तो थोड़ा बाहर की हवा आए अंदर को। तो यहाँ फिर मैं लगाने जा रही थी झाड़ू। तो फटाफट से मेरी शुरुआत हमेशा किचन की झाड़ू से होती है। तो किचन में झाड़ू में लगाने गई थी, तो उधर साइड लगा दी थी मैंने झाड़ू। तो इधर मैं पानी पी रही थी बैठ के, थोड़ा पानी पी लेते हैं इधर बैठ के। खाली पेट से उसमें पानी पीना अच्छा होता है। तो वहीं मैं अपने पौधों के पास आके बैठ गई थी। तो थोड़ा अच्छा लगता है इधर बैठ के। फिर हम अपना मशीन लगाने के लिए आ गए। जैसे कि 3-4 दिन से लाइट ऐसी आ रही थी, आंधी तूफान की वजह से ख़राब हो गई थी। तो 2 दिन तो लाइट आई नहीं थी 24 घंटे तक। तो उसके बाद में कपड़े बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गए थे धोने के लिए। तो वही मैं देख रही थी कि मशीन में कौन सी धोने वाले और हाथ से कौन सी धोने हैं। तो इधर पापा जी की चाय का टाइम हो गया। तो मैं पापा को चाय बनाने के लिए चली गई थी। तो पापा जी को चाय बनाती थी। उसके बाद में मुझे कुछ कपड़े मुझे आज नए भी धोने थे। उसी के लिए मैं बाल्टी में पानी भर रही थी, समरसेबल चला के अपना ताज़ा पानी। तो मैंने इधर चार बाल्टी एक टब ले लिया। तो इसमें अलग अलग दो टब में, एक टब में बाल्टी में तो एक ही को डाल दूँगी, और बाकी 3 में मैंने सर्फ लिया था तो वो डाल दूँगी। तो न्यू कपड़े थे तो उन्हें भी मैं सारे, और कुछ ना नए कपड़े वाइट थे, कलरफुल थे। तो ना एक दूसरे में कलर चला जाता है। तो इसलिए एक एक कपड़ा मैं भिगो दूँगी अलग अलग। इससे कलर ना, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक साथ नए कपड़े डाल दिए तो कलर एक दूसरे में लग गया है, तो वो फिर नहीं निकलता, वो इतना पक्का कलर हो जाता है निकलने के बाद। तो वही अलग अलग मैं सारे कपड़ों को भिगो दूँगी। वैसे तो हमारे कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं नए होते हैं वो हाथ से धुलते हैं, और कुछ कपड़े बच्चों के ज़्यादा गंदे होते हैं तो मशीन में साफ़ नहीं होते, तो वो मैं हाथ से। ये टी शर्ट बहुत गंदी कर ली थी, पता नहीं क्या खा के इन्हें गिरा लिया। तब बहुत मैंने सफ़ा करी, तब नींबू वगैरह रगड़ा, तब कहीं साफ़ हुई थी टी शर्ट। वॉशिंग मशीन का पाइप भी इधर पड़ा, तो वॉशिंग मशीन में भी धुल रहा है और हाथ से भी धुल रहा है। इधर मैंने दोनों टंकियाँ चला रखी थी, बाहर वाली भी और अंदर वाली भी, अपनी घर वाली टंकी भी। तो यहीं पानी सुबह सुबह हम धो देंगे कपड़े अपने सारे। कपड़े मेरे धुल चुके थे। तो यहाँ मैं पापा जी कमरे में लगा रही थी पोंछा। मेरे बच्चे भी जग चुके थे यहाँ तक। तो यह सुबह के 7 बज रहे थे इस टाइम। इधर मैं अपना वॉशिंग मशीन, अपना मशीन, सिलाई की मशीन इधर बैठ के लगाती हूँ पोंछा। चुकी है ना, लगता नहीं है वाइपर से सही से कोने कोने में, तो वहीं मैं पोंछा लगाती थी अच्छे से इधर कमरे में। तो उधर मेरा काम हो गया था ख़त्म। तो यह नहा धो के पूजा करके आ गई थी मैं अपनी। तो फिर चाय पीने लगी। दीदी ने चाय बना दी थी, तो पार्ले जी बिस्किट और चाय पीने लगी थी। उधर खाना भी बनाने रख दिया था मैंने किचन में। तो इधर चाय पीने के लिए बैठ गई थी मैं। आप सब लोग भी पी लीजिए सुबह की पहली चाय। इधर मेरा बेटा देखो कितनी शैतानी कर रहा है। इधर वो चींटियाँ हैं, तो कुछ गिरा होगा तो चींटियाँ आ गई थी। तो उसे अपना वो एक झोंपड़ी थी, तो उसमें चींटियाँ पकड़ पकड़ के भर रहा है। मानता नहीं है, बहुत मना करते हैं, वो चींटियों से खेल कर रहा है। इधर मेरी दीदी को देखो, कटोरी, मतलब ज़रा सा भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बालों में डाई लगाई थी, वो कटोरी में थोड़ा लगी हुई थी, तो वो कटोरी से अपने जूड़े में कर रही थी।
तो इधर मैं खाना बना रही थी, दाल चावल सब्जी रोटी मेरी बन गई थी। तो इधर मैं आटा लगाने लगी अपना, फटाफट से पापा जी के लिए पहले रोटी बना दूँ, उसके बाद सबके लिए बनाऊंगी। आटा भी लग गया है मेरा। मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी, आज हड़े की दाल बनाई थी। तो दाल सब्जी मैं कढ़ाई से निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम रोटियाँ सेकती हूँ। इधर मैंने पापा जी के लिए लगा दिया है खाना, दाल सब्जी और रोटियाँ। चावल नहीं पापा ने खाए थे, वो कभी कभी खाते हैं चावल। तो सिंपल सा खाना हमारा हो गया बन के तैयार। आप सब लोग भी आ जाइए खाने के लिए। खाना गरम गरम रोटियाँ बन के हो गई हैं तैयार। देखो, तो पापा जी को खाना मैं दे आई थी, तो इधर मैं सबके लिए रोटियाँ बना देती हूँ फटाफट से। आज थोड़ा देर हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि आज हमने कपड़े धुले थे बहुत ज़्यादा। तो इधर मेरी रोटियां भी बन के हो गई हैं सारी तैयार। अब मैं सारी रोटियों पे लगा देती हूँ फटाफट से देसी घी। खाना मेरा पूरा बन गया था, तो इधर मैं किचन की अपने सफाई करने लगे हाथों पे। बाद में गर्मी बहुत हो रही है, तो इकट्ठा ही पूरा काम खत्म करके रसोई का फ्री हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उधर हमारी आंटी भी आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो सारे बर्तन कुछ तो मैंने सुबह लगा दिए थे, कुछ यहीं निकाल के रख दिए थे, तो फिर आंटी ने उठा लिए। आंटी नहीं आ पाती तो फिर मैं ही रखती थी उधर उठा के। तो आंटी पानी पीने लगी, उधर प्यास लग रही थी उन्हें। तो हमारे बच्चे को देखो, इधर ऊपर नीचे इतना करते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। तो मेरी उधर दीदी जा रही थी नहाने के लिए। तो इधर मेरी किचन भी हो गई पूरी साफ। चक्रा बेलन तो मैं हमेशा अपने हाथों से धुलती हूँ, बाकी बर्तन मेरी आंटी धुलती थी। उसके बाद चक्रा बेलन तो मैं अपने हाथ से धुलती हूँ। तो यहाँ का भी काम मेरा हो गया है ख़त्म। तो मैं दीदी भी नहा के आ गई थी, बच्चे भी सारे नहा धो के हो गए थे तैयार। तो फिर हम लोग इधर खाना खाने लगे।
हमने तो मूंगफली नारियल वाली चटनी थी, लाल चटनी बोलते हैं उधर, इसी तो हमने चटनी ली, आलू टमाटर की सब्ज़ी और दाल और प्याज। तो हमने खाना खा लिया था, तो मुझे अचार बनाना था। मैंने आम को मैं खाता तैयार करके अचार बनाने के लिए, तो वही मैं फटाफट से बना देती हूँ फिर। तो इधर मेरा बेटा आ गया है। हम कुछ भी काम करते तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि मम्मी ये क्या कर रही हैं आज। पूछने लगा मम्मी ये क्या कर रही हो आप। तो मैंने मसाला मिला दिया है, तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के अचार फटाफट से डब्बे में भर देती हूँ। अब मेरा अचार बन गया था, तो मैं इसे छत पर रखने चली गई धूप में। तो 2-4 दिन की इसे धूप मिल जाएगी तो हमारा अचार बन जाएगा। इधर कपड़े देखो इतने सारे टंगे, इतने धुले थे। तो ये है इवनिंग का टाइम, शाम का टाइम था, तो हम छत पर जा रहे थे कपड़े लेने के लिए। तो बच्चे हैं मेरा और इनका फ्रेंड है मेरे बेटे का, पड़ोस में रहते हैं, तो वो आ गए थे खेलने के लिए। इधर देखो सारे छत पर कपड़े टंगे हुए हैं, पूरे तार भरे हुए थे, बारिश की वजह से धुल नहीं पाए थे। तो ये देखो सारे कपड़े इधर, बच्चे इधर खेल रहे हैं। शाम को 6 बज रहे थे। इधर देखो मेरी बेटी और मेरा बेटा बहुत शरारती बच्चा है। तो आज का मेरी वीडियो यहीं तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।